AWS सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस के अंदर हमें बार बार ये कहा जाता है कि हम अपना रूट यूज़र अकाउंट जो है उसको डे टू डे टास्क के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि जो रूट यूज़र अकाउंट होता है उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है। किसी भी कंपनी में जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारे रूट यूज़र की एक्सेस अगर किसी के पास चली जाए तो वो वहाँ से अनसेफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बिलिंग में या बाकी सर्विसेज में या सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मसले देखने पड़ सकते हैं। तो रूट यूज़र अकाउंट अगर यूज़ नहीं करना तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं और एक्सेस कीज जनरेट करके अपना जो अकाउंट है रूट यूज़र का उसको सिक्योर करें। अदरवाइज आप एडमिन अकाउंट या यूज़र अकाउंट सेपरेट क्रिएट करें और उनको पॉलिसीज के थ्रू स्पेसिफिक एक्सेस जो है वो ग्रांट करें। स्पेसिफिक एक्सेस या लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस का मतलब ये है कि एक अकाउंट यूज़र अकाउंट है और उसको सिर्फ S3 में डाटा गेट और पुश करना है, तो उस अकाउंट को आप सिर्फ IAM पॉलिसी उसके साथ वो वाली अटैच करें जो S3 से लिंक कर रही हो, S3 एक्सेस वाली। उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा एक्सेस देने की, बिलिंग डैशबोर्ड EC2 वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने रूट यूज़र अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं या न्यू यूज़र अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कीज हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये जो अकाउंट अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है ये मेरा रूट यूज़र अकाउंट है, जो मैंने AWS का अकाउंट क्रिएट किया था जिस ID पासवर्ड से ये उससे लॉगिन हुआ हुआ है। हम यहाँ पे नेम पे आएंगे और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आएंगे। ये अब सारे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स जो है ये मुझे शो कर रहा है। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो पासवर्ड का है। पासवर्ड वो कह रहा है आपने जो रूट यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है या तो आप उसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें, ताकि उसका पासवर्ड अगर आपने किसी के साथ शेयर किया हुआ है तो वो शेयर ना हो। सेकंड ऑप्शन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करते हैं तो ये ID पासवर्ड और एक सिक्योरिटी कोड जनरेट करेगा। इसके लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, सच एज आपका मोबाइल हो या कोई कंप्यूटर हो। उस डिवाइस के ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड है वो आएगा, उसके थ्रू आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कीज। एक्सेस कीज हमारे पास यूज़ होती हैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए। अगर आप AWS CLI पे काम कर रहे हैं, CLI के थ्रू आप AWS को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपसे एक्सेस कीज लेता है, उसके बाद आपको सर्विसेज की एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस कीज आप जनरेट करके अपने AWS की सर्विसेज को एज ए रूट यूज़र वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बार बार मैनेजमेंट कंसोल को लॉग इन करें। एक्सेस की जनरेट करने की एक लिमिट होती है। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेस की का ऑप्शन डिसेबल मिल रहा हो तो जो आपकी पुरानी कीज हैं आप उनको डिलीट करें और उसके बाद आप न्यू एक्सेस की जनरेट करें। क्रिएट न्यू एक्सेस की पे करते हैं, यहाँ से हमारे पास डाउनलोड की फाइल जो है उसका भी ऑप्शन है, आप फाइल में भी डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। और शो एक्सेस की अगर आप करें तो ये आपकी एक्सेस की ID जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास मज़ीद ऑप्शन हैं। क्लाउड फ्रंट की पेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स और अकाउंट आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम की पेयर यूज़ करते हैं EC2 पे साइन इन करने के लिए, SSH लॉगिन करने के लिए, तो वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अपने रूट यूज़र अकाउंट को यूज़ नहीं करना और स्पेसिफिक एडमिन अकाउंट या यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो हम उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। हम यहाँ पे यूज़र्स में आएंगे। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो हम यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। लेट सपोज मैं एडमिन के लिए एक यूज़र बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसका नेम देना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस देनी है या कंसोल एक्सेस देनी है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे उसको कंसोल एक्सेस दे रहे हैं। कंसोल एक्सेस के लिए हमें ID पासवर्ड चाहिए होता है और प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए हमें एक्सेस कीज चाहिए होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि हम कैसे जनरेट करते हैं उनको। पासवर्ड हम यहाँ पे कस्टम पासवर्ड रख देते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है।
जिससे यूजर को जो है वो एक प्रॉम्प्ट मिलेगा कि वो नेक्स्ट टाइम पासवर्ड जो है वो चेंज कर दे। अगर अब हम यहाँ पे एक्सेस की पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्सेस की जो है वो नई जनरेट होगी, पासवर्ड ही जनरेट होगा। पासवर्ड दोबारा लिखते हैं। नेक्स्ट अब ये हमारे पास परमिशंस का ऑप्शन दे रहा है। हम यूजर को किसी ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और उसके सारे यूजर्स को मैं एक ही तरह की परमिशन देना चाहती हूँ, तो मैं उन यूजर्स का ग्रुप बना दूंगी बजाय इसके कि मैं अलग अलग यूजर को जाके परमिशन दूँ। या अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है उसकी परमिशन को कॉपी कर लूँ या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसी को अटैच कर लूँ। तो लेट सपोज हम यहाँ पे यूजर को किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। ग्रुप का नेम मैं रख देती हूँ यूईटी। और यहाँ पे अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इसको क्या क्या पॉलिसीज जो हैं वो असाइन करनी है, ये कितनी परमिशन देनी है। तो लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा एडमिन जो है वो EC2 और S3 को फुली एक्सेस कर सके। तो मैं इसको S3 फुल एक्सेस और EC2 फुल एक्सेस की पॉलिसीज को असाइन कर देते हैं और इसको ग्रुप में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट परमिशन बाउंड्री का ऑप्शन है। इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। टैग आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं नहीं तो रहने दें। और यहाँ से हम इस यूज़र को क्रिएट कर देते हैं। ये यूज़र हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसकी फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं क्रेडेंशियल्स की तो वो यहाँ से कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इसके क्रेडेंशियल्स आपको ईमेल कर दिए जाएं तो आप यहाँ से सेंड ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस विंडो को हम क्लोज करेंगे और यूज़र्स पे आएंगे तो अब एडमिन के नाम का एक यूज़र हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है। इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास उसका ARN है, अमेजोन रिसोर्स नेम। यहाँ से हम उसको मज़ीद परमिशन अगर असाइन करना चाहते हैं तो हम इसको परमिशन असाइन कर सकते हैं। इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स देखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर एडवाइज़र को एक्सेस करना चाहते हैं तो एडवाइज़र को एक्सेस कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना चाहते हैं तो क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करके आप यहाँ से एक्सेस की को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप AWS CLI के थ्रू यूज़र को साइन इन करवाना चाहेंगे तो आप ये वाली की वहाँ पे डाल के इसको साइन इन करवा सकते हैं। SSH की अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप गिट के थ्रू कोड को कमिट कर रहे हैं तो आप गिट की क्रेडेंशियल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये यूज़र अब हमने एडमिन यूज़र जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब हम इसको अगर एज ए एडमिन साइन इन करके देखना चाहें तो ये हमारे पास साइन इन का लिंक आ रहा है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और न्यू ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम यूज़र नेम लिखेंगे जो हमने वहाँ पे सेट किया है और पासवर्ड लिखेंगे। तो अब वहाँ पे हमने जो परमिशन सेट की थी कि जब भी ये यूज़र साइन इन करेगा इससे पासवर्ड रीसेट करवाया जाएगा, तो ये वो वाला पेज हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे। जैसे आपको कोई अकाउंट बना के देता है तो वो खुद पासवर्ड सेट कर देता है और बाद में आप अपनी मर्जी का पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम एज ए एडमिन अब यहाँ पे साइन इन हो गए हैं।
अब अगर हम देखें कि जो हमने इस पे पॉलिसी अप्लाई की थी क्या वो अप्लाई हुई या नहीं, तो अगर हम बिलिंग डैशबोर्ड पर जाएं, तो बिलिंग डैशबोर्ड को एक्सेस करने की परमिशन हमने एडमिन को नहीं दी। और अगर हम S3 पे जाएं, तो S3 को हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने S3 की फुल एक्सेस दी। तो ये कुछ वेज हैं जिनके थ्रू आप अपने रूट यूज़र अकाउंट की बजाय आप दूसरे अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए AWS में, ताकि आपकी कोई भी अनसर्टेन चीज़ जो है वो हैपन ना हो।